गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका कल लेक्चर चल रहा था, उसमें हमने देखा द्विपद प्रसार। उसका एक्सपेंशन तो आपको टफ लगा होगा, लेकिन जो आपको याद रखना है कि वो लास्ट वाली बात याद रखनी है। उसमें अगर 1 + x की पावर n लिखा हुआ है और ये कंडीशन है कि x बहुत छोटा है किससे, 1 से, तो 1 + x की पावर n को क्या लिख सकते हो, 1 + nx लिख सकते हो। यही बात आपको याद रखनी है, यही फिजिक्स में यूज होती है बस, है ना। बाकी जो एक्स प्रसार है वो काफी बड़ा है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं बेसिक मैथ के। तो अब आज टॉपिक रहेगा आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, या शायद आपने पढ़े भी होगा 10th में, ये समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। ठीक है, तो पहले लिखे आप लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि अगर दो क्रमागत पदों का अंतर क्या रहता है, समान रहता है, तो वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है, वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर को बोलते हैं घटाना, है ना। अंतर समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो समांतर श्रेणी में जो पद आएंगे उनमें अंतर जो रहेगा, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला अगर घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो पद आते हैं, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद जो पद आते हैं, कुछ आते हैं, प्रथम पद a मानते हो, अगला पद क्या होता है a + d, उससे अगला पद क्या होगा a + 2d, a + 3d। इस तरह से पद मिलते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी में पद। प्रथम पद ये, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये और चतुर्थ पद ये। तो आप देख सकते हो इन सबका जो अंतर आ रहा है घटाने पे क्या आएगा, d आता है, और इसी d को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, जो d जो है उसको सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। इसमें इसको d से बोला जाता है। ये क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर होता है। ठीक है, इन दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है, क्रमागत का मतलब समझते हो, एक के बाद उससे जस्ट अगला वाला क्रमागत कहलाता है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई छोड़ दिया आप लोगों ने, तो छोड़ना नहीं है, क्रम के अनुसार चलना है, उससे अगले वाला जस्ट, तो सार्वंतर बोलते हैं इसको। तो ये जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल डी जो होगा आपके पास, इसका दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर होता है, दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे आपको nवां पद लिखना है, जनरल पद लिखना है nवां, ठीक है, तो यहाँ पे nवां पद देखो, nवां पद, तो nवां पद कैसे लिखेंगे इसके बताओ आप लोग, जिसको हम tn से शो करते हैं, है ना, tn से शो करते हैं। प्रथम पद क्या है, a है, द्वितीय पद क्या है, a + d है, तृतीय पद क्या है, a + 2d। मतलब यहाँ पे देखें तो अगर हम n लिखते तो क्या आएगा यहाँ पे, n - 1, और एक कम आ रहा है d के साथ। भाई प्रथम पद में तो है ही नहीं n, द्वितीय पद में 1 d आ रहा है, तृतीय पद में क्या आ रहा है, 2 d आ रहे हैं, चतुर्थ पद में 3 d आ रहे हैं। अगर मैं nवां पद लिखता तो कितने d आते, n - 1, है ना, सिंपल सी बात है ये। तो आप लिखेंगे इसको a + n - 1 × d। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि nवां पद जो होता है समांतर श्रेणी में होता है tn = a + n - 1 × d। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, tn = a + n - 1 × d। इसके बाद आता है कि अगर हमारे समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसके n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, कि आपको इन सबको जोड़ना है, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखा देता हूं। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, तो जो योग होता है उसको SN से शो करते हैं, समेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको अगर समांतर श्रेणी में अगर जितना हमारे फिजिक्स में आता है केवल यही दो चीज आएंगी, एक तो nवां पद और एक क्या है यहाँ पे n पदों का योग। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, Sn इक्वल टू n/2 2a n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन करते हैं, चलो इन्हीं पे दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला मेरा क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी दी हुई है आपको 2 4 6 8 ऐसा दी हुई है 2 4 6 8। तो आप 2-3 पदों को देख के समझ जाओगे कौन सी श्रेणी है ये। तो कौन सी श्रेणी होगी ये, समांतर, क्योंकि सबका अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो सार्वांतर जो होगा कितना होगा यहाँ पे 2 आएगा। तो अब ये श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 10वां पद क्या आएगा ये बताना आपको। ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 10वां कौन सा होगा। तो आपको क्या यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है आपका 2। तो प्रथम पद आपको जो एक ही वैल्यू दिए, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रथम पद जो है आपका, प्रथम पद इसको ऐसे शो करते हैं, वो कितना है आपका 2 है। ठीक है, बताओ सार्वांतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो सार्वांतर है ना, तो सार्वांतर की स्पेलिंग देख लेना, उधर गलत लिख गई है वो। तो सार्वांतर जो है यहाँ पे क्या आएगा, ये डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4 माइनस 2, तो कितना जाएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10वां पद निकालना है। तो हमें पता है nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि tn जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसमें वैसे 10 डालना है, तो t10 निकालना है अपने को। क्या निकालना है, t10। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d कितना आएगा आपके पास 2। तो इसको सोल्व कर देते हैं। अगर आप क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 9 इंटू 2 कितने 18, तो यहाँ पर जाएगा 18। तो 10वां पद जो आएगा t10 कितना जाएगा बताओ यहाँ पे 20। तो यहाँ पे जो 10वां पद आएगा कौन सा आएगा, वो 20। अब चाहे आपसे 50वां पद पूछता, ओके वैसे तो आप खुद भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना दिमाग तो ना लगाना है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है केवल, कि वैसा आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपको 10वां पद आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में ये कर लो कि प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा। तो ये भी लिख लो इसी में, इस श्रेणी के, अगला क्वेश्चन लिख लो इसी में, इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये श्रेणी दी हुई है यही वाली, इसमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, है ना। बाकी तो ये मैथ वाले तो मैथ में पढ़ लेना, बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको, क्योंकि ये श्रेणी का एक चैप्टर होता है पूरा। समांतर श्रेणी का अलग चैप्टर है, गुणोत्तर का अलग चैप्टर है, हरात्मक श्रेणी और होती है एक, उसका अलग होता है ना। तो यहाँ पे इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। तो आपको जानते हैं चूंकि जो Sn है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर S10 निकालना है तो यहाँ पे 10/2 2, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस a की 10 माइनस 1 और d कितना है 2। तो इसको सोल्व करना है बस। तो क्या बचेगा देखो, यहाँ पे ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 ये हो जाएगा, 2 दूना 4 ये हो जाएगा और 9 दूना 18 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और यहाँ 22 इंटू 5 कितने होते हैं 110। तो आपका जो S10 आएगा 10 पदों का योग कितना आएगा यहाँ पे 110 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से केवल फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये बहुत सिंपल चीज चल रही है आपकी, आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है बस। दिमाग वाले क्वेश्चन तो फिजिक्स में आने वाले हैं अभी और, है ना। तो अभी तो ये है कि फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, है ना। सिंपल चल रहा है बिल्कुल। एक और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन इसमें याद रखना है, जो कि क्वेश्चन ये है, याद रखना है इसको, रिजल्ट को।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको जो है एस एन निकालना है, कौन सा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n। तो n तक अगर जोड़े हमको 1 2 3 4 + 5 n संख्याएं हो तो उनका योग कितना आएगा वो निकालना है। तो ये क्या है तो कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी, एक का अंतर आ रहा है। तो इसमें देख सकते हो आप लोग सब कि भाई आपका जो है क्या बोलते हैं वो a का मान कितना है, इसमें 1 है, प्रथम पद इसमें 1 है, और d कितना है इसमें, वो भी क्या है 1 है। तो अगर आपको ऐसे निकालना है तो फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 × d। इसमें वैल्यू पुट करनी है वैसे अपने को। तो n तो n रखना है, केवल n तो क्या है n ही रखना है क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है। और 2 a का मान कितना है हमारा 1, और n को n ही रखना है n-1, और d का मान भी कितना रखना है 1। तो यहां पे अगर सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ये, तो ये Sn बच जाएगा आपका, Sn जो है n/2, यहां बचेगा 2 और n-1। तो कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा n × n + 1/2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्ट यूज हो जाता है ये कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n × n + 1/2 होता है। ठीक, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है। ठीक, अब ये तो समांतर श्रेणी वाला पार्ट है, लेकिन आपको एक दो बातें और याद रखनी है अभी इसमें। ये तक क्या है, सिंपल प्राकृतिक संख्याओं का योग है। मैं बोलूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, उसको निकालूंगा नहीं कहां से आता है वो, क्योंकि वो फिर और डिटेल में पढ़ना पड़ता है उसको, श्रेणी क्रम जो है तब जाके निकलता है वो। तो उतना आपको पढ़ना ही नहीं है, केवल आपको याद रखना है जो मैं लिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो, चाहे उसको पॉइंट समझ लो, पॉइंट बना लो, उसको याद रखना है वो भी। एक पॉइंट बना लेते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम स्मॉल n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है कुल मिला के, ये कहना चाहता है ये Sn = 1 2 2 3 4 प्लस n², इन सब का योगफल कितना आता है निकल के। तो वर्गों का योग, ये तो सिंपल प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे क्या है वर्गों का योग। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, याद रखना है जो, क्या फॉर्मूला आता है इसका, फॉर्मूला आता है आपका n × n + 1 2n + 1/6, ये निकल कर आता है n × n + 1 2n + 1/6। एक फॉर्मूला बन के आता है, याद रखना है अपने को, n × n + 1 2n + 1/6, एक फॉर्मूला याद रखना है। ये वर्गों का योग है, ये सिंपल क्या है संख्याओं का योग है। ऐसे ही एक और होता है, अगर घनों का योग पूछा जाए, है ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो घनों का योग भी देख लेते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। प्रथम स्मॉल n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। मतलब क्या कहना चाहता है, Sn = 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 4 की पावर 3 प्लस अप टू n तक चलना है। ठीक, तो इसका जो आता है तो याद रखना आसान है, ये आता है जो ये Sn आता नहीं, ये वाला n × n + 1, इसके पूरा का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या याद रखना है, जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है उसका क्या कर दो, केवल होल स्क्वायर कर दो, तो याद रह जाएगा आपके। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो याद रखना आसान है, जो ये फॉर्मूला है उसी का पूरे का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक,
तो ये आपका इस तरह से कुछ बातें याद थी। ये श्रेणी और समांतर क्रम कुछ भी नहीं है, ये अलग ही होते हैं क्रम जो है। ये आप मैथ वाले पढ़ लेना मैथ में, पर जो बायो वाले केवल इतना याद रख लो, आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका श्रेणी क्रम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान था। अब हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो गुणोत्तर श्रेणी। तो नेक्स्ट है आपका गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है ना? गुणोत्तर श्रेणी को जो है जीपी बोलते हैं, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जीपी से। और समांतर श्रेणी क्या बोलते हो? एपी, है ना? वो ये ध्यान रखना, कई बार एपी जीपी आप आए तो वर्ड इसको एपी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? समान रहता है। तो आप लिखेंगे इसमें दो क्रमागत पदों का अनुपात नियत रहता है। नियत रहता है, समान रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दो क्रमागत पदों का जो है अनुपात नियत रहता है। अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी के पद लिखूं यहां पे, तो कौन कौन से पद आएंगे? देखो, गुणोत्तर श्रेणी के पद, तो गुणोत्तर श्रेणी के पद देखो क्या आते हैं। तो पहला आता है ए, प्रथम पद क्या? ए। उसके बाद क्या आता है? ए आर, फिर आता है ए आर स्क्वायर, फिर आता है ए आर क्यूब। तो इस तरह से चलते हैं इसके पद, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। यहां पर जो ए तो क्या है आपका? ए तो आपका प्रथम पद है, प्रथम पद। और आर क्या चीज है आपका? सार्वनुपात। वो क्या था? सार्वंतर। ये क्या है? सार्वनुपात। तो इसको बोलते हैं सार्वनुपात, सार्वनुपात, ठीक है। कॉमन रेशो बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, ठीक है। आर जो होता है, तो आर क्या होता है? हमेशा क्रमागत पदों का अनुपात होता है। पर क्रमागत पदों में बाद वाला ऊपर लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं? पहले वाला। तो आर की जो वैल्यू होती है बाद वाला पद अपॉन पहले वाला पद। याद रखना, ऐसा नहीं है कि कभी आप इसका अनुपात इसके साथ निकाल दें। हमेशा बाद वाले में से क्या है? उससे पहले वाले पद का क्या लगाना है? भाग लगाना है, ठीक है। ज्यादा से लिख लो यहाँ पे, बाद वाला पद अपॉन पहले वाला पद, बाद वाला पद अपॉन पहले वाला पद, पहले वाला पद, ठीक है। तो ये आर होता है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं, ये चीज आपको दी हुई है और मैं बोलूं कि इसका एनवा पद क्या लिखा जाएगा? टीएन। तो गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद देखो क्या लिखा जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद टीएन, बोलो क्या आएगा यहाँ पे? जैसे यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है, प्रथम पद में ए आता है, आर नहीं आता है, मतलब आर की पावर क्या है? 0 है। द्वितीय पद में ए और आर की पावर 1 आएगा। तृतीय पद में आर स्क्वायर आ रहा है और चतुर्थ पद में आर क्यूब आ रहा है। अगर मैं एनवा पद लिखता हूं तो ए तो आएगा ही आएगा, तो आर की पावर क्या आएगी? n-1, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रथम में है नहीं, द्वितीय में 1 है, तृतीय में आर की पावर 2 है और चतुर्थ में क्या है? 3 है। मतलब एक पावर कम है। जौन सा भी पद आप बात करोगे उसमें जो है आर की पावर उससे 1 कम है। अगर मैं एनवे पद की बात करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? आर की पावर n-1। तो क्या बन जाएगा कुल मिला के? ये बन जाएगा ए आर की पावर n-1। तो ये आपका क्या है? गुणोत्तर श्रेणी का जो है एनवे पद का फॉर्मूला होता है। गुणोत्तर श्रेणी के एनवे पद का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आता है इसका सम का फॉर्मूला, कि गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है। तो यहां लिखेंगे आप लोग, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग, ठीक है।
तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे करोगे। क्या आपको पता है यहाँ पे जो Sn का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आता है आपके पास a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। पर यहां ध्यान रहे, यहां पे अगर कब लगता है ये, यदि r का परिमाण किससे छोटा है, 1 से, तो r 1 से बड़ा भी हो सकता है, r 1 से छोटा भी हो सकता है, अनुपात जो है। अगर 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस में r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और अगर आपका r का मान 1 से बड़ा है तो क्या करते हैं, बस r को इधर लिख देते हैं, बस r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब r का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। जब r का मान 1 से बड़ा होगा तब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है केवल। यदि r का मान 1 से बड़ा है और r का मान 1 से छोटा है तो ये लगेगा, और बड़ा है तो ये लगेगा। ठीक है, तो वैसे क्योंकि 1 से छोटा है तो ये चीज 1 से छोटी होगी, तो मतलब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये इस वजह से इसको लिखा जाता है। तो ये हो गया आपके पास ये। इसके बाद ये भी आपको बहुत कम 1-2 जगह यूज होता है पूरे फिजिक्स में, ये वाले फॉर्मूले कहीं यूज नहीं होंगे, 12th में यूज होते हैं 1-2 जगह। जो यूज होता है वो होता है अनंत पदों के गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, उसका फॉर्मूला यूज होता है ना। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का फॉर्मूला याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। ठीक है, मतलब ये इसको एस इन्फिनिटी से शो करते हैं। अगर आपको इस तरह से लिखा हो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और अप टू कहां तक जाना है, अनंत तक जाना है, बहुत सारे पद है अनंत तक, तो इन सब का योग करना है आपको अनंत पद तक। तो जो एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला आता है a अपॉन 1 माइनस आर। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि r का जो परिमोड होता है क्या होता है, 1 से छोटा होता है। यहाँ r का परिमाण जो है, ऐसे लिख लो, यहाँ r, इसको समझते हो, मोड पढ़ लिया होगा अपने मैथमेटिक्स वालों ने। तो मोड का मतलब होता है केवल परिमाण, इसे -2 रखा हुआ है और इसका आगे क्या लगा दिया जाए, मोड, तो इसका मतलब क्या है, 2 वैल्यू है इसकी। मोड लगाने का मीनिंग क्या होता है, केवल आपको उसका परिमाण लेना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो -2 का मोड भी क्या आता है, 2 ही निकल के आता है। तो ठीक है, तो r का मोड क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। और अगर अनंत पद बन रहे हैं श्रेणी में तो ज्यादातर केसों में आपको r का परिमाण जो है क्या होगा, 1 से कम ही होगा। अगर r का परिमाण 1 से ज्यादा हो गया तो फिर तो योग कितना आएगा, अनंत ही आएगा ना। अरे कोई बड़ी चीज को आप अनंत बार जोड़ रहे हो तो अनंत ही होगा उसका योग। तो लेकिन चीज लगातार घटती जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इसलिए r का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। 1 से कम होगा, मान लो ये 1 से कम, ये 1/2 है, तो ये कितना होगा फिर 1/4, 1/8, ऐसा कुछ चलता रहेगा। तो लगातार मान कम हो रहा है, मतलब योग करेंगे तो अनंत तो नहीं आएगा। अब अगर मान लो 1 से ज्यादा होता है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या होता, मान लो 2 होता, तो 2 होता, फिर 4, फिर 8, तो संख्या बढ़ती जाती। और इसको कितनी बार जोड़ना, अनंत बार, तो योग कितना आता, अनंत ही आता। इसलिए ज्यादातर केसों में आपको यही मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ए आपका प्रथम पद है और आर क्या है, सार्वनुपात है। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी। क्वेश्चन ये है, श्रेणी 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये दिया हुआ आपको इस तरह से। तो यहां पे दी हुई श्रेणी है, तो एक क्वेश्चन ये है कि एक तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। और दूसरा ये है आपका इसका नंबर 2, प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 6 पदों का लिख लो, प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है बस, है ना। योग ज्ञात कीजिए, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी।
तो 10वां पद ज्ञात करना है और प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है। ये श्रेणी, तो श्रेणी देख के पता चल रहा है क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी। इसका जो आर कितना है बताओ, 2 है या 1/2 है? 1/2, क्योंकि आप बाद वाले में से पहले वाले का भाग लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले वाले में बाद वाले का भाग लगा दोगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, तो गलती हो जाएगी फिर तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन में अगर लिखें आप लोग सबसे पहले, तो प्रथम पद कितना है इसका 2, और सार्वनुपात कितना है इसका 1/2। ठीक है, 1/2 कैसा आया भाई, 1 में 2 का भाग लगाओ, फिर 1/2 में 1 का भाग लगाओ, फिर 1/4 में 1/2 का भाग लगाओ, तो हमेशा कितना बचेगा, ये 1/2 बच जाएगा। तो r का मान 1/2 है। अब आपको पता होगा कि जो nवां पद जो होता है, चूंकि जो tn होता है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a r की पावर n-1, तो tn आता है आपका a r की पावर n-1 आता है। बस इसी फॉर्मूले में क्या रखना है, आप वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपको कौन सा पद चाहिए, 10वां पद चाहिए ना, तो क्या करेंगे, t10 निकालना है आपको, t10। तो a का मान 2 है, r का मान कितना है 1/2 है, और यहाँ पे क्या लगानी है, पावर 10 लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये 2 तो आपके पास ठीक है, और यहाँ ले सकते हो 2 की पावर 10, तो यहाँ से 1 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आएगा। बताओ 2 की पावर 9 कितना बनेगा, 2 को 9 बार गुणा करो, तो 2 को 9 बार गुणा करेंगे तो बताओ कितना है, ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 दूना कितने होते हैं, 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, तो ये आपका आ जाएगा कुल मिलाकर यहाँ पे 1/512। तो यहाँ पे 10वां पद बताया, क्या बताएगा 1/512। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये आंसर निकाल सकते हो। इसका 10वां पद जो आएगा 1/512 निकल के आएगा। ठीक, तो ये हो गया। 2 का कुछ याद होना चाहिए, ये जैसे 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है ना, 2 की पावर 10 जो है 1024 होता है। और एक आपने देखा होगा जो है 1 MB हो चाहे 1 GB हो, 1024 पे जाके क्या होता है, वो पूरा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, क्योंकि जो बाइट में चलता है ना 2 की पावर 10 में चलता है कंप्यूटर जो है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया 10वां पद। अब आपको क्या है, छठा पद निकाल, 6 पदों का, अच्छा n-1 आएगा, हाँ ये गलत हो गई सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 आएगा, हाँ तो ये गड़बड़ हो गई है, ध्यान रखो इस बात का। तो फिर तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 8। तो यहाँ पे कितना है बताओ, अब 256, 256 आ जाएगा बस। हाँ ठीक है, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो ध्यान दो, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी तरीका आपका सही है। तो कैलकुलेशन को आपको ज्यादा ध्यान देना है मुझसे भी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगला क्वेश्चन है, इसमें 6 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 6 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पे था आपके पास S6 निकालना है, तो पहले SN लिख लेता हूँ, क्या होता है मुझे बताओ, R का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, जो दूसरा पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला है A × 1 माइनस में R की पावर n/1 - R, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको S6 निकालना है, 6 पदों का योग। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो A की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे। 1 माइनस R की पावर कितनी है 1/2, और 6 पदों का योग निकालना है, अपॉन 1 माइनस के 1/2। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 2 × 1 माइनस के 1/2 की पावर 6, और यहाँ बचेगा 1/2। ये 1/2 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 बन जाएगा ये, और बचेगा 1 माइनस में 1/2 की पावर 6, ये बन जाएगा। और 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, 64 ही होगा। 2 की पावर 5 32 होता है, तो कर लो जाओ, तो 2 1 2 3 4 5 6 4 8 16 32 64, 64 आ जाएगा ये। तो कुल मिला के ये जो दिखा हुआ है आपको यहाँ पे 4 × 1 माइनस में 1/64, एलसीएम ले लो 64 इसका, 64 - 1 क्या हो जाएगा 63 अपॉन 64,
और 4 से 64 कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। तो आपका जो आंसर आएगा 6 पदों का योग जो आएगा वो आएगा 63/16। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आगे आएगा ये, ठीक है। 63/16 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका फॉर्मूले का यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक अनंत पदों वाला और कर लेते हैं। अनंत पदों का योग देखो कैसा आता है। क्वेश्चन ये है, श्रेणी 1 - k 1/4 और 1/16 - k 1/64, इस तरह की श्रेणी दिया हुआ है। के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ये। तो आप देख सकते हो यहां पे प्रथम पद कितना है? 1। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। आर का मान कितना है? -1/4, ठीक है। तो आर का मान जो है आपका आ जाएगा -1/4, क्योंकि हमें पता है बाद वाले में पहले वाले का भाग लगाना है, तो हर किसी में -1/4 बचने वाला है यहाँ पे। तो आप एस इन्फिनिटी जानते हो क्या होता है? A/1 - KR। तो एस इन्फिनिटी जो होगा, ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 - k, आर की वैल्यू कितनी है? -1/4। तो आर की जगह लिखना -1/4। तो ये हो जाएगा 1/1 + 1/4 हो जाएगा ये। इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5। तो ये आपका आंसर है। एस इन्फिनिटी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास 4/5। तो अनंत पदों का योग कितना आएगा इसमें? 4/5 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अनंत पदों की अगर जीपी बनती है कहीं पे, इसका ही यूज होता है ज्यादातर अनंत पदों वाली का। इसका यूज तो बहुत ही कम होगा, कहीं नहीं होगा ज्यादातर। इसका यूज अभी तो कहीं भी नहीं होगा, शुरुआत के वाले दिनों में, तो लास्ट में जब चलते हैं तब बनते हैं ये। 12th में बहुत बार यूज होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये तो होगा गुणोत्तर समांतर श्रेणी क्रम हो गए सब। कुछ क्वेश्चन ऐसे और बनते हैं, हालांकि शुरुआत के दिनों में ही मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं मिलेंगे पूरी फिजिक्स में। डीपीपी दे देंगे उसकी हम, चाहो तो आप लोगों को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फलन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। y = fx होता है ना, है ना। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन के फॉर्म में करता हूं डायरेक्ट उसको मैं। क्वेश्चन ये, यदि fx = कुछ मान लो x² + 1 दिया हुआ है। यदि fx = x² + 1 है तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए नंबर 1 f(1), इसको क्या बोलते हैं? f(1), ठीक है। नंबर 2 है आपका f(fx), और कई बार इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, या फिर ऐसा लिखा मिलेगा आपको f(f). f(f) मतलब f(fx), ठीक है। तो ये f(1) है, मतलब इसका मतलब क्या है आपको पता है? अगर सॉल्यूशन करने बैठे हैं इसके, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी इसके। क्या आपको दिया गया है यहाँ पे कि fx की वैल्यू कितनी दी गई है? x² + 1। तो f(1) का मतलब क्या है? जहां भी x है वहां पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो fx में x की जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करना है ना। तो इसका मतलब है fx में x की जगह 1 रखना है, ये इसका मतलब है। तो 1 रख दो बस यहाँ पे, जहां भी x है वहां 1 रख दो। क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर + 1। तो इसका मान कितना जाएगा? f(1) का मान यह जाएगा 2, ठीक है। तो f(1) का मान कितना जाएगा? 2। दूसरा ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये पहला हो गया।
दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये है जहां भी एफ एक्स में एक्स है उस जगह पहले क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। तो इसका मतलब है एफ एक्स में एक्स की जगह डायरेक्ट दूंगा, यहां पे एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स से रिप्लेस करना है। भाई यही तो मतलब है यहां पे कि जो फलन है आपका, ये फलन है, इसमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो ये एक्स था यहां पे, अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। तो एक्स को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, तो क्या बनेगा देखो ये, तो ये बनेगा आपका एफ ऑफ एफ एक्स जो है जहां भी एक्स है रिप्लेस कर दो उसको एफ एक्स से। तो क्या आ जाएगा यहां पे एक तो एक्स है एक तो इसको एफ एक्स लिखेंगे, लेकिन ये क्या है इसका होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस 1 तो आपके पास ही है। पर आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोबारा क्या रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दो इसमें। तो यहां पे आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा। चाहे तो इसको खोल दो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा जो आंसर आएगा एफ ऑफ एफ एक्स का पता क्या आएगा, वह आएगा आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एक बहुत आसान है, ऐसा लगता है टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है ये। जैसे एक और करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये मान लो इस बार आपको एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया एफ एक्स, यदि एफ एक्स की वैल्यू मान लो ये दिया e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 1। ठीक है, अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है e की पावर 2x, e की पावर x, 1 माइनस 1 तथा gx दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लो, चलो gx की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो फलन दिए हुए हैं, एक एफ एक्स है और ये क्या है, gx है। तो ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना बहुत, या चाहे माइनस ले लो, यहां पे एक बार माइनस ले लो, यहां पे माइनस रख लो। ज्ञात करना है आपको नंबर 1 एफ ऑफ जी ऑफ, ऐसा लिखो एफ ऑफ जी ऑफ 0, ये ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी ऑफ 0 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप g0 निकालो, जो भी g0 की वैल्यू आएगी उसको कहां पुट करो, यहां पुट करो, और उसको फिर कहां पुट कर दो, एफ एक्स में पुट कर दो। तो अगर आपको ये ज्ञात करना है आपको ये वाला, तो पहला काम क्या करना है आपको, पहले अंदर वाला सॉल्व करना है। तो g0 निकालो, g0 का मतलब क्या है, जहां भी gx में x है उस जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जहां भी gx में क्या है, x है, उसकी जगह क्या पुट करो, 0 पुट करो। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो g0 कितना आ जाए बताओ, माइनस 1। ठीक है, तो g0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। अगर एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग भी दिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये, कि आपको पहले g0 निकालना है, जहां भी gx में x है उसकी जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब g0 कितना आ गया आपका, माइनस 1 आ गया। अब g0 माइनस 1 आ गया तो देखो क्या हो गया, अब g0 आपका माइनस 1 आ गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ g0 की वैल्यू पुट कर दो माइनस 1। तो मतलब क्या बन गया ये आपका, ये एफ माइनस 1 बन गया। भाई g0 की वैल्यू पुट कर देना आपने यहाँ पे, तो क्या हो गया, माइनस 1। एफ ऑफ माइनस 1 का मतलब क्या है, जहां भी एफ एक्स में एक्स है वहां क्या पुट करना है, माइनस 1। तो आप एफ एक्स क्या रखा हुआ है, ये रहा, तो एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर दो बस। तो यहां बचेगा e इंटू 2 माइनस 1, e इंटू माइनस 1 और माइनस 1, तो जाए e माइनस 2, e माइनस 1 और माइनस 1। चाहे इसको ऐसा लिख दो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई माइनस 1, ऐसा लिख दो इस चीज को। अरे वो पावर नीचे आते तो हो जाते हैं ना प्लस की, ये तो आप जानते हो पहले से। तो ये कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, सीट में भी हो सकते हैं, बायो वाले सीट में हो शायद, ये मैथ वालों की में तो नहीं है।
लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं आए तो आप कर सकते हो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे एक और कर लो चाहो तो। क्वेश्चन देखो ये है आपका कि भाई आपको ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तथा जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन 2x, जी एक्स इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। तो आप लोग को क्या फाइंड करना है, आप लोगों को फाइंड करना है कुछ भी, जैसे हम कुछ लिख लो मर्जी आपकी, ज्ञात कीजिए ये लिखो एफ, नहीं जी लिख दें पहले, जी ऑफ एफ ऑफ रूट वाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो ये बताओ क्या निकल कर आएगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ रूट वाई, ठीक है, एफ ऑफ जी एफ ऑफ रूट वाई, तो क्या वैल्यू निकल आएगी। तो पहले क्या लिखना है अपने को, एफ एक्स में रूट वाई डालना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, अंदर वाली चीज को सॉल्व करना होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एफ रूट वाई, इसका मतलब क्या है, जहां भी एफ एक्स में एक्स है उसकी जगह क्या पुट करना है, रूट वाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये रूट वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ रूट वाई, तो क्या बन जाएगा ये जी ऑफ वाई, ये बन जाएगा सिंपल। अरे भाई आपने ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है इसकी ये हो गई और इसकी जगह वाई आ गया, तो मतलब इसके अंदर क्या आएगा, अभी ये वाई के इक्वल हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो जी के अंदर हमने वाई डाल दिया बस। अब जी के अंदर वाई डालने का मतलब क्या है, जहां भी जी में एक्स है उस जगह क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। तो सिंपल इसका आंसर पता है क्या आएगा, साइन 2y, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कहीं पे, तो ये आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।